एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे आपको पता है कि हमारा पिछला ब्लॉग सुबह सुबह ही एंड हुआ था, हम सोए थे ऐसा वैसा। तो अभी गोल्ड खुला हुआ है, देखो 45 मिनट में देखे बुलिश एंगल्फिंग लोड हुई है। इसका ब्रेकआउट आ रहा है ट्रेंड लाइन का, इसके रिटेस्ट पे बाई किया जाएगा ऊपर की। इतने एरिया का स्पेस बैक खाया है तो कम से कम यहाँ तक का पुल बैक तो देगा ही देगा। तो मैं बनूंगा एनालिसिस बनाने में, डिस्कॉर्ड का एनालिसिस बनाता हूँ और बच्चों को भेजता हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का वंडरफुल डे टुगेदर, कीप स्माइलिंग विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अभी जो डू प्राइम का ओवरऑल व्यू आप देख सकते हो। ये ग्राफ है हमारा। वी स्टार्टेड हियर ओवरऑल पूरा। आज ट्रेड भेजी थी अपने ग्रुप के अंदर, इसमें लॉजिक फॉर रिट्रेसमेंट था, ठीक है। 0.25% इसका था। 1:1 के बाद इसने वापस भी हिट कर दिया वापस। मेरा लॉजिक ये था कि यहाँ से मार्केट एक शिफ्ट करना था एंड इस शिफ्टर के पास एक अच्छा बाय जोन था, तो ठीक है। अब पर्सनली मैंने भी एग्जिट कर दिया, जर्नल में डाल दिया मैंने अपनी कि क्या रीजंस थे क्यों एग्जिट किया। सो यस, एक ट्रेड कंप्लीट हुई आज की। अब भेजेंगे शाम को कोई अच्छा सेटअप जहाँ पे मिलेगा। मेजर रीजन क्या होती है ना, जो मार्केट के स्विंग हाई और स्विंग लोज होते हैं उसके बाद जो लिक्विडेशन क्रैक होती है तब एक इम्पल्सिव मोमेंटम आता है। अब उनकी जर्नी आपके सामने चलती रहेगी। बेसिकली हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट टारगेट $1000 का है, मैक्स डेली लॉस $300 का है, मैक्स ओवरऑल परमिट $500 की है। 3 स्टेप का फंडेड अकाउंट है ये अल्फा ट्रेडर फर्म की तरफ से। इसको हम ट्रेड करेंगे अभी। गुड इवनिंग। एंड जो हमने आज गोल्ड की ट्रेड्स ली थी उनके एक्सप्लेनेशन देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें भाई मैं शूट नहीं कर पाया, मेरा फ़ोन डेड था आज एंड मैं भी डेली आ गया अपने घर। तो भाई जैसा आप लोगों को पता, हमने आज जो ट्रेड भेजी थी वो बेसिकली ड्यू टू मार्केट एनाटॉमी नॉट बीइंग गुड टुडे, कंसोलिडेशन मार्केट जो मैंने बोला था वही हुआ। मार्केट एक रेंज में वापस फंसा रह गया, ठीक है। सो 45 मिनट्स में हमारा जो की लेवल था काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। The logic behind this was to get some liquidity below the swings and get a good momentum to the upside, but ये फ्लिपर तक पहुंच ही नहीं पाया। एंगल ये मैंने ब्रेक इवन पे हटा दी थी एंड उसके बाद एक रीटेस्ट पे ट्रेड ली थी, यहाँ तक चली, फिर रीटेस्ट आया तो बहुत ही गंदा प्राइस एक्शन था। अगर मैं आपको सच सच बताऊँ, हिस्टोरिकल लेवल यही है एक बाइंग का, देखो ना यहाँ से कितनी बार उठा है। बट ये वाला मल्टीपल रिजेक्शन लेने का मतलब ये एरिया अच्छा नहीं है यार, नहीं चलने वाला। तो भाई उसी कारण मैंने ट्रेड नहीं ली एंड एनालिसिस भेजा था, बट मैंने उनको बोला कि भाई बी हिट फॉर माय पर्सनली आल्सो, आई एम एग्जिटिंग दिस। तो भाई आज मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया था, आपको पता है देश में कैसी स्थिति चल रही है चीज़ें, तो वो बहुत बड़ा एक रीज़न है उसके पीछे। ओके, नाउ कमिंग बैक हियर, थैंक यू सो मच फॉर 3020 सब्सक्राइबर्स। आते हैं आपके कमेंट्स पे प्यारे प्यारे। भाई आपकी क्लास में ज्वाइन होना है बिल्कुल हो सकते हो। बहुत सी ब्लैक वाला हैकर टी शर्ट आप पे जच रहा है, थैंक यू सो मच भाई। एक्चुअली कौन सी मेंटरशिप चालू करूँ, मैंने कोई देखी नहीं तो आई कैन नॉट रिकमेंड वन भाई, आई डोंट नो अबाउट इट। मैं किसी दोस्त से पूछ के ज़रूर बताऊंगा, आप मेरे को इंस्टा पर डीएम कर देना भाई। अगर वेंडर ट्रस्टेड नेक्स्ट टाइम प्लीज बनना, बहुत प्रैक्टिस कर लिया एग्जीक्यूशन करना है। वेंडर ट्रस्टेड है भाई, आप मेरे को डीएम कर दो, वेंडर का नंबर भेज दूँगा भाई। तुम्हारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाओ, देखो ठीक है। आप लोग को मेरे बहुत टाइम से, आज देखो ब्लॉग में कुछ था भी नहीं बताने को, मैं पर्सनल अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाता हूँ वो भी दिखा देता हूँ। ये जोन्स हो गए डिप्लीट। मैं पहले डेली में जाता हूँ, ऑर्डर फ्लो देखता हूँ। डेली ऑर्डर फ्लो बेरिश है, ठीक है। तो उसके बाद मैं 4 घंटे में जाऊँगा, 4 घंटे का ऑर्डर फ्लो भी बेरिश है और 1 घंटे का ऑर्डर फ्लो भी मैच करता है। ये चारों कॉन्फ्लुएंसेस मैच करते हैं मेरे, वेरीफाइड है। तो ये जब चारों कॉन्फ्लुएंसेस मैच कर दिया, ठीक है, तो मैं लॉन्ग टर्म सेल्स देखूंगा और मोमेंटरी बाय देखूंगा। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, डेली बेरिश है, 4 आवर ने बुलिशनेस दिखाई और बुलिश एनगल्फिंग दी, ठीक है। 1 आवर ने भी बुलिश एनगल्फिंग क्लोजिंग करे। तो यहाँ पे मैं हमेशा बाय का प्रेफरेंस एक रिटेस्ट पे दूंगा यहाँ तक के। मेरे मैंने देखा भी नहीं उस जोन की तरफ, मुझे पता था यहाँ से ही बाइंग आएगी। क्यों? क्योंकि मैं हिस्टोरिकल लेवल को देखता हूँ। आप लोग क्या ट्रेड करते हो विदाउट हिस्टोरिकल लेवल एंड ऑर्डर ब्लॉक्स? मैं हिस्टोरिकल पीओआई को बहुत मानता हूँ। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊँ, ठीक है,
पोटेंशियल बाय जोन ये था। तो एक सिग्निफिकेंस मूव है। फिर मैं ना ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज़ को टारगेट करता हूँ हमेशा, ये मेरी आदत है। जहाँ पे भी मुझे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी दिखेगी मैं उस एरिया को टारगेट करूँगा, ये मेरे अंदर है भाई। देखो आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, एग्जैक्टली इसी लिक्विडेशन के एरिया से पहले ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पे इसने मूव किया। ये मेरी हिस्ट्री आप देख लेना, व्लॉग के अंदर भी है। मैंने यहीं से सेलिंग पकड़ी थी जिस टाइम मेरा जीएफटी वाला अकाउंट ब्रीच हुआ था। क्योंकि मैं तो ऑनेस्टली बता देता हूँ भाई सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो एक डेली ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये इंड्यूसमेंट हो गई यहाँ की, यहाँ से यहाँ तक की हो गई। अगर अब इसको ब्रेकर बनाना होगा तो मैं स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखूंगा इसका स्विंग लो क्या है। ये इस स्विंग लो को अगर रिटेस्ट पे आएगा तो मैं इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्राफ कर यहाँ से स्विंग लो का ऐसे रख के ये वाले हाई को टारगेट कर सकते हो। ये एक स्ट्रैटेजी का ब्रेक डाउन है। दूसरा, जब मैंने आपको बता दिया, अब मैं देखता हूँ मेजरली कॉन्फ्लुएंसेस। अगर डेली है, 4 आवर है, ये तीनों बुलिश है तो बुलिश लूँगा। अगर इसमें से ये बेरिश है और ये भी बेरिश है, ये बुलिश है, तो फिर मैं मोमेंटरी सेल्स, सॉरी मोमेंटरी बाइज और लॉन्ग टर्म सेल्स। अब ये बुलिश है, ये बेरिश है, ये बेरिश है, तो मैं लॉन्ग टर्म सेल्स और मोमेंटरी बाइज। और ओवरऑल अगर ये भी बेरिश है, ये दोनों बुलिश हैं, तो मैं मोमेंटरी सेल्स और लॉन्ग बाइज दे दूँगा। ये मेरे कुछ कॉन्फ्रेंस हो गए, डेली, 4 आवर, 1 आवर। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंसेस बना लिए। अब टारगेट करो ऑर्डर ब्लॉक को। ऑर्डर ब्लॉक ले लो 1 घंटे का, 15 मिनट का, कोई भी ले लो। अगर आप 1 घंटा यूज़ कर रहे हो तो 15 मिनट उसके साथ और 5 मिनट एंट्री के लिए कर लो। ठीक है, 1 घंटे का ओ बी, 15 मिनट का बॉस, 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। और स्विंग लो के बीच में 50% बिफोर इम्बैलेंस, स्टॉप लॉस और टारगेटिंग लिक्विडिटी। 90% ऑफ टाइम प्रॉफिटेबल हो गए भाई। और अगर आप 15 मिनट को चूज़ करते हो, 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट का ओ बी, 5 मिनट का बॉस एंड 1 मिनट का चूज। अब भाई बॉस आप लोग जो कंसिडर करते हो वो एक वॉल्यूम की बात करते हो, मेरे लिए बॉस कब होता है जब बेसिकली ये 30 मिनट में आ जाए। देखो मेरे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है एक वैलिड, जब जैसे यहाँ पे पहला लो टूटा, फिर दूसरा टूटा। ठीक है, ये 2 एरियाज टूट गए, तब मेरे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर हो गया। पहला ब्रेक, ये दूसरा ब्रेक। अब उसी दूसरे ब्रेक के बाद एक रीटेस्ट पे मैं एंट्री बनाऊंगा। फिर सेकेंडली यहाँ पे भी देखो, पहला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ इसका, दूसरा ब्रेक हुआ। अब देखो यहाँ से पहला स्ट्रक्चर ब्रेक, दूसरा स्ट्रक्चर ब्रेक, तीसरा नहीं कर पाया तो एक इंड्यूसमेंट हो गया। सॉरी सही है, ये सही है। यहाँ पे ऊपर की तरफ बॉस हुआ, देखो वापस आया, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है, कन्फर्मेशन। अब यहाँ से वापस इसने ब्रेक किया ना, पहला और दूसरा दोनों को जब ब्रेक कर दिया तब वापस मुझे एक अच्छा एरिया मिला। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो आपकी डिमांड है वो 2 जोन्स को जब तक ये तोड़ता नहीं है तब तक मैं एक बीओएस कंसिडर नहीं करता हूँ, चाहे वो सप्लाई भी हो। 2 सप्लाई को वैलिड नहीं तोड़ेगा ऊपर की तरफ तब तक मैं बॉस नहीं करूँगा। अगर एक ही को तोड़ के रिटर्न कर गया, या तो वो इंड्यूसमेंट थी या तो एक पुल बैक था, ये आइडेंटिफाई करके मैं चलता हूँ। तो आपको स्ट्रैटेजी भाई मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। कभी कभी मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ अपना, जैसे यहाँ पे मेरे को फिब लगाना है। देखो अभी 0.618 पे कमा, मैं फिब भी यूज़ करता हूँ, मुझे पता है फिब यूज़ कैसे करना है। 0.618 मेरा ऐसा लिया तो होते है यहाँ पे और टिक होता है। ये बहुत ही डायरेक्शनल मूव में मेरे को मिलता है, जैसे मेरे को बाय भी करना है। मेरा बाय जो 0.618 से ही आएगा। देखो अभी वेट करो, बताऊंगा। अभी देखो ये अभी आने वाला है। ये यहाँ से पहले पे मैं अवॉइड करूँगा, दूसरे में अवॉइड करूँगा, तीसरे में एंटर करता हूँ। अपना अपना स्टाइल है भाई ट्रेडिंग करने का, मतलब मेरा अपना है, आप लोग का अपना होगा। और फिर चौथे में मैं आई यूज़ ओनली 4 आवर सप्लाई एंड डिमांड टोटल। आपको सारी स्ट्रैटेजी समझा दी है भाई लोग, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जा पाऊँगा मैं।
ट्रेडिंग बॉट किस चीज़ में बनाया और कैसे MT5 में डाला? भाई बेसिकली एक ग्रिड ट्रेडिंग का बॉट है जो हेज करके ट्रेड्स लेता है, अपने आप ऑटोमेट करता है, ठीक है। बेसिकली पहले इंपॉर्टेंट बता दो भाई, फंडेड अकाउंट क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट हो, 0.25 से 0.50 रिस्क लो पर ट्रेड पे, 3% तक, मतलब सॉरी उसका थ्राइस या 4 RR का फोकस करो। ऐसे करो जब फोर, मतलब जैसे आपने 0.25 या 0.5 लिया तो आपने रिस्क किया, हमें आपने 3 RR का सोचा, तो आप मिनिमम 3 से 4 RR सोचो, तो आपने 1% बनाया। अब इस 1% में से 0.50 को रिस्क करो और फिर बनाओ 2% या 3%। इस तरीके से ही आप अकाउंट पास करते हो। कॉन्ग्रेचुलेशन माई भाई फॉर 3 के सब्स, आई होप यू कीप गोइंग। थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक यू सो मच। सर आप कौन से प्लेटफॉर्म देना प्लीज चैनल गार्डियन फंडिंग? मैं यूज़ नहीं करता हूँ, सो आई वोंट मेक प्रमोशन। शुभम को था, थैंक यू सो मच। तो भाई आज के लिए तो इतना ही, सारी चीज़ आप लोग को समझा दी मैंने। भाई आई नो 2 दिन से ब्लॉग्स बहुत थके थके आ रहे हैं, बट मैं भी बहुत एग्जॉस्ट हो रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे कामों में घुस गया। अभी तक 3 बज के अब सोने जाते हैं भाई, कल बहुत काम करना है आपको। And I keep smiling my people. Thank you so much for loving के जितना आज तक मेरे को मिला है, and I love you guys. I respect you a lot. Please support करते रहो, ऐसे हम आगे जाएं। See you in the next one guys. Keep smiling.